हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। एक रोबोटिक स्टार्टअप है एडवर्ब। ये 2016 में एशियन पेंट्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो वैल्यूएशन है करेंटली वो $265 मिलियन से $270 मिलियन के बीच में है। आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं। हम आपको इनके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी में 56% स्टेक एक्वायर किए हैं $136 मिलियन में। आपको बता दें कि जो ये एडवर्ब के सीईओ हैं, इन्होंने कहा है कि कंपनी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, बस अब रिलायंस के शेयर्स हैं इनमें। 19 जनवरी यानी कि आज के दिन से टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स होंगे उनका दाम 0.9% बढ़ जाएगा। ये जो हाइक किया गया है इसका वही रीजन है जो आजकल हर कंपनी रीजन बता रही है अपना हाइक करते टाइम, कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। यूबीएस बैंक के एनालिस्ट ने कहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक बहुत बड़ा झटका देख सकता है। एक विंटर क्रैश हो सकता है जिसका जो नुकसान होगा वो सालों साल तक उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये खबरें ऐसी आ रही हैं। इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तमाम खबरों से इस समय घिरा हुआ है क्रिप्टो मार्केट। इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर करें। एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें दिखाया कि कैसे टेस्ला की जो मार्केट वैल्यू है वो जीएम मोटर्स, फोर्ड, किया, ह्यूंडई, वोल्क्सवैगन, बीएमडब्ल्यू इन सब की मार्केट वैल्यू को मिला के भी ज्यादा है। क्योंकि अपेरेंटली टेस्ला की जो मार्केट वैल्यू इस समय है वो $1.1 ट्रिलियन है और इन तमाम कंपनीज की मार्केट वैल्यू मिलाकर $955 बिलियन है। इस पर इलॉन मस्क ने रिएक्ट किया, उन्होंने लिखा प्रिटी वाइल्ड। काफी आसानी से लिख दिया, लेकिन वाकई ये बहुत ही बड़ी चीज है टेस्ला के लिए भी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से हर 26 घंटे में नए बिलियनियर्स बन जा रहे हैं। वहीं दूसरे हाथ पे जो 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बद से बदतर होती जा रही है अपने कमाई के रूप में। अगर उसे देखा जाए, काफी लोगों की तो जाने भी जा रही है ऐसी वजह क्योंकि वो उतना कमाई नहीं पा रहे कि वो सस्टेन कर पाए। ऐसे में ये जो दोबारा एक ये इनइक्वालिटी गैप है ये इतना बढ़ता जा रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसे कम हो सकता है या फिर कैसे कंट्रोल में हो सकता है। क्या अमीरों के पास जो पैसा है उनसे लेके ये गरीबों में बांट देना चाहिए या फिर और कुछ करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक स्पीच डिलीवर की, उसमें उन्होंने तमाम बातें बताई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम है क्योंकि इंडिया हर नई टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट होने को तैयार है। उसी के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंडिया में डेवलप हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि साल 2014 में 100 भी मिला के स्टार्टअप्स नहीं होंगे देश में, आज 60,000 से ज्यादा हैं। तो जो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी डेवलप हो रही है इससे लोगों की और भी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। इसीलिए उनका कहना है कि जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ इलॉन मस्क ने उनकी ये स्पीच जरूर सुनी होगी। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डिलीवरी के आईपीओ को अप्रूवल मिल गया है सेबी के द्वारा। दूसरी कंपनी जिसे बहुत जल्दी सेबी के द्वारा अप्रूवल मिलने वाला है वो कंपनी है ओयो। ओयो कंपनी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। बेसिकली ये होटल से एक तरह से कोलैबोरेट करके अपने कस्टमर्स को फायदा देती हैं, थोड़े कम दाम में देती हैं। काफी बड़ा इनका बिजनेस मॉडल है। अगर बात करें कि इनके आईपीओ की वैल्यूएशन कितनी है तो ये $9 बिलियन का आईपीओ होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इन्हें अप्रूवल मिल जाएगा सेबी से। कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के ओनर एक्टिविजन ब्लिजार्ड के साथ डील की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली इनका एक्विजिशन किया है $68.7 बिलियन की डील में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील एवर है। अगर आप सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये डील क्यों की है तो हम आपको बताते हैं। इस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का 3rd लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी बन जाएगी बाय रेवेन्यू। इसी के साथ साथ जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोनी के टोक्यो में 9.8% तक जो शेयर्स थे
शेयर्स का प्राइस था वो गिर गया। यानी कि सोनी खतरे में आ गया इस डील के साथ साथ, और भी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी थोड़े बहुत तो इससे खतरे में आएंगे ही। अब देखने की बात ये है कि ये कंपटीशन गेमिंग कंपनीज कैसे सरवाइव करेंगी। अगर आपको घर गृहस्थी के लिए शॉपिंग करनी है तो समय आ चुका है, क्योंकि बिग बाजार लेकर आ रहा है आपके लिए सबसे सस्ते दिन फ्रॉम 19 जनवरी टू 26 जनवरी, यानी कि आज से शुरू है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस तक चलेगा। बिग बाजार का कहना है कि इन दिनों जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, फैशन, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी, वो काफी सस्ते दाम में कस्टमर्स को मिलेगा। विजय माल्या का लंदन में घर है जो कहा जाता है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स का है, तो वो घर उनसे छिन सकता है क्योंकि यूएसबी बैंक को उन्होंने अभी तक 206 करोड़ का लोन वापस नहीं किया है। कोर्ट ने कह दिया है कि वो माल्या साहब को और ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो बहुत 90% चांसेस हैं कि उनका ये जो महल है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स का, ये सीज हो जाएगा। हाल ही में यूएस में एक टोर्नाडो आया था जिसमें अमेजॉन वेयरहाउस के काफी वर्कर्स की जान चली गई थी। उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर की फैमिली अमेजॉन को स्यू करने की तैयारी में है। कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। उन फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि वार्निंग थी, उसके बाद भी अमेजॉन ने वर्कर्स को वहां बुलाया क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी से ज्यादा प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं ES रंगनाथन, उन्हें सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। सीबीआई ने अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि उन पे लगे हैं करप्शन के इल्जाम। सुनने में आ रहा है, ऐसा एक्यूजेशंस हैं उनपे कि उन्होंने 50 लाख की रिश्वत ली थी प्राइवेट कंपनीज से उन्हें कम दाम में पेट्रोकेमिकल्स बेचने के लिए। इसी की वजह से सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और इस अरेस्ट की वजह से सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया। 2020 में जुलाई में ही ये मार्केटिंग डायरेक्टर बने थे और अब सस्पेंड हो चुके हैं। एक्सिस बैंक ने जी एंटरटेनमेंट वालों को लीगल नोटिस भेजा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 146 करोड़ का लोन है जी एंटरटेनमेंट पे जो अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। दूसरे हाथ पे जी एंटरटेनमेंट ने ये सब जो आरोप थे उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कोई लोन नहीं है, अब जो जांच होगी उसमें सच हमारे सामने आ ही जाएगा। एयर इंडिया को उनके नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गए हैं। इनका नाम है विक्रम देवदत्त। ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं और अब ये एयर इंडिया का कारभार संभालेंगे। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने एक वॉल्यूंटरी ऑफ लिया है मार्च एंड तक। उनकी जो कंपनी है भारत पे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया है, कहा है कि ये कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ही है। ये डिसीजन आता है एक कंट्रोवर्सी के बीच जिसपे अश्नीर ग्रोवर पे इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने कोटक ग्रुप के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बात की थी। राकेश झुनझुनवाला की बहुत जल्द अपनी खुद की एक एयरलाइन आने वाली है जिसका नाम है अकासा एयरलाइन। उन्होंने कहा है कि वो लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं रहेंगे, अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन भी नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि ये अफोर्डेबल होगी एयरलाइन। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का जो एक टारगेट है कि साल 2022 में, एंड फॉर मोर रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर 2022 में उन्हें $650 बिलियन का एक्सपोर्ट करवाना है भारत से। उन्होंने कहा है ये टारगेट अचीवेबल है और सरकार जो बनेगा वो करेगी, सारी हेल्प करेगी लोगों की ये अचीव करने के लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नए आइडिया सुनने को भी तैयार है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।